खान सर मिल के उन्होंने क्या बयान दिया, आकर के क्या दिया कि 10 आईएएस ऑफिसर से ज्यादा वो काम कर सकते हैं, इतना वो भी इंटेलेक्चुअल लेवल उनका इतना, बाकी इतना इंटेलिजेंसिया उनके अंदर और इतना वर्क कैपेसिटी है उनके अंदर। तो ये जो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और काम करके जो हमको कमजोर नहीं कर सकते, वो चाहते हैं ये मैसेज देना कि फला नेता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अबे तुम डॉक्टर हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतने काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कैसे नहीं ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं, पर डंका किनका बजेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन? देखिए, तेजस्वी यादव भी घूल रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीनों में हमने काफी काम किया है, युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया है। बात करने के लिए जेडीयू के कदावर नेता है, एमएलसी है खालिद अनवर। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चारों सीटें बुनियादी तौर पे इंडिया ब्लॉक की सीटें थी। एक सीट हमारी थी इसमें, मांझी जी की, बाकी तीनों सीटें उनकी थी। लेकिन बिहार की जनता ने आरजेडी गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया है और 13 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसका रिजल्ट एनडीए के फेवर में आएगा। सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं और जो नई पार्टी बनी प्रशांत किशोर जी, वो इलेक्शन होने से पहले उन्होंने समझ लिया कि जनता में उनकी पूछ नहीं है, और पूछ नहीं है, बिल्कुल पूछ नहीं है। और सारी सीटों से वो सिमट करके अब बेलागंज पे आके बैठ गए हैं और बेलागंज से भी 2-4 दिनों में वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके घर लौट जाएंगे। बिहार की जनता को समझने में प्रशांत किशोर जी ने भूल कर दी। उनको समझ में नहीं आया कि ये समझदार लोग हैं, पॉलिटिकली जागरूक लोग हैं और ऐसे लोगों को जो सीरियस पॉलिटिक्स नहीं करते उनको पसंद नहीं करते हैं। अब पसंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर 4 सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी दिए हैं और 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं। करें विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी लड़ेंगे। देखिए, मुंगेरी लाल का सपना देखना और सपना देखने से कोई रोक नहीं सकता, जो चाहे देखे। लेकिन बिहार की राजनीतिक जमीन इतनी आसान नहीं है जितना प्रशांत किशोर जी समझ रहे हैं। अगर बिहार को वो पंजाब समझते हैं, बिहार को वो दिल्ली समझते हैं, बिहार को वो आंध्रा समझते हैं, तो उनकी ये गलतफहमी है। बिहार वो जगह है जहां राजनीति की शुरुआत होती है, जहां लोकतंत्र ने जन्म लिया है और जहां के लोग इतने डेमोक्रेटिक है कि इसका अंदाजा बड़े बड़े लोग नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत समझदार लोग हैं और जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ पॉलिटिकल गुरु हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्लेयर नहीं हो सकते हैं। वो सत्ता बनवा तो सकते हैं, चला नहीं सकते। वो नेता नहीं हो सकते, बाकी जो कुछ होना चाहे हो जाए। नहीं, आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए ना, विकास के लिए वोट कीजिए, बच्चों को शिक्षा के लिए वोट कीजिए, हमारे लिए वोट मत कीजिए, आप अपने बच्चे को देख करके वोट कीजिए। पिछले 19 साल से नीतीश कुमार ने किसके लिए काम किया है? क्या बिहार का या देश का कोई एक आदमी कह सकता है कि नीतीश कुमार जी ने अपने भाई भतीजा, अपने बेटे बेटी के लिए काम किया है? उन्होंने 13 करोड़ बिहारियों के लिए काम किया है। तो बिहार के लोग वोट किसके लिए दे रहे हैं? अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, अपने भविष्य के लिए दे रहे हैं, अपने बिहार के लिए दे रहे हैं। कोई नीतीश कुमार ने अपना पर्सनल एजेंडा तो कभी नहीं लागू किया। फिर क्या प्रशांत किशोर जी क्या चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए दें? आज तक किसके लिए वोट देते रहे बिहारी? नीतीश कुमार जी ने 19 साल में परिवारवाद खत्म करके, नीतीश कुमार ने भाई भतीजावाद खत्म करके, करप्शन खत्म करके, क्राइम खत्म करके और एक विकसित बिहार का सपना लेकर के अपने आप को झोंक करके बिहार को यहाँ तक पहुंचाया है और आगे भी बिहार को आगे पहुंचाएंगे। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि लालू यादव को आपने आवाज के लिए वोट दिया तो लालू यादव आवाज दिए, नीतीश कुमार को सड़क के लिए, बिजली के लिए वोट दिया तो नीतीश कुमार सड़क और बिजली दिए। अब बच्चों की एजुकेशन के लिए वोट दीजिए ना। नहीं, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन, क्या वो एजुकेशनिस्ट हैं? अगर उनको एजुकेशन बहुत फैलाना तो यूनिवर्सिटी खोले। उनको एजुकेशन पे काम करना है तो हर गांव में जाकर के एक स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल खोले, कोचिंग सेंटर खोले। इस एजुकेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती है। पॉलिटिकल पार्टी बनती है हर चौतरफा विकास के लिए। उसमें एजुकेशन भी है, उसमें बिजनेस भी है, उसमें रोजगार भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें किसान भी है और हर तबके की
चाहे महिला हो, बच्चे हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जिस तरह के लोग हैं, सभी तबकों के विकास के लिए ना पॉलिटिकल पार्टियां सरकारें काम करती हैं। तो उनको अगर एजुकेशन पे काम करना है तो एक यूनिवर्सिटी खोल ले, हम लोग मदद कर देते हैं उसमें। खालिद जी, एक सवाल रहेगा, आपके नेता बिहार के मुख्यमंत्री पर ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के हालात ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता हो या फिर कोई अन्य दल के नेता हो, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की तबीयत बिल्कुल ठीक है और बिहार के 13 करोड़ लोग मानते हैं, जानते हैं कि उनकी तबीयत भी ठीक है, उनकी पार्टी भी ठीक है, उनकी विचारधारा भी ठीक है। तबीयत उन लोगों की खराब है जिनको सत्ता नहीं मिल रही है या जो चोर दरवाजे में सत्ता में आना चाहते हैं। कैसे नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं? कौन कह दिया कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है? अभी 4 दिन पहले मैं मिल के आया, इतने स्वस्थ, इतने इंटेलिजेंट और इतना कैपेसिटी है उनके अंदर काम। अच्छा, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं उनकी पार्टी का हूँ। अभी वो खान सर मिल के उन्होंने क्या बयान दिया, आकर के क्या दिया कि 10 आईएएस ऑफिसर से ज्यादा वो काम कर सकते हैं, इतना वो भी इंटेलेक्चुअल लेवल उनका इतना, बाकी इतना इंटेलिजेंसिया उनके अंदर और इतना वर्क कैपेसिटी है उनके अंदर। तो ये जो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और काम करके जो हमको कमजोर नहीं कर सकते, वो चाहते हैं ये मैसेज देना कि फला नेता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अबे तुम डॉक्टर हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतने काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कैसे नहीं ठीक है? नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से 2030 तक बिहार को बुलंदी पे ले जाएंगे। इसके लिए इसमें कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, हम आपको तमाम बयानों को सुनवाएं किस तरीके से जो लोग नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि हम बोल रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, और खान सर भी क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद। खान सर मिल के उन्होंने क्या बयान दिया, आकर के क्या दिया कि 10 आईएएस ऑफिसर से ज्यादा वो काम कर सकते हैं, इतना वो भी इंटेलेक्चुअल लेवल उनका इतना, बाकी इतना इंटेलिजेंसिया उनके अंदर और इतना वर्क कैपेसिटी है उनके अंदर। तो ये जो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और काम करके जो हमको कमजोर नहीं कर सकते, वो चाहते हैं ये मैसेज देना कि फला नेता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अबे तुम डॉक्टर हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतने काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कैसे नहीं ठीक है?